नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं। लोग आगे आने वाले चुनावों की बात कर रहे थे और इधर एक और रुझान आ गया और वो भी महाराष्ट्र से। और उससे जानते हैं क्या सिद्ध हुआ कि देवा भाऊ ही धुरंधर है। देवा भाऊ कितने बड़े धुरंधर निकलेंगे, इतनी तो किसी को भी आशा नहीं थी, क्योंकि जो महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं वो 2 फेज़ में हो रहे हैं साहब। एक में जो नॉन कॉरपोरेशन यानी 29वां कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके अलावा जो 288 म्यूनिसिपल काउंसिल है उनके चुनाव हो रहे हैं। तो वो 288 म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव में भाई साहब धमाल ही हो गया। ऐसा धमाल हो गया कि जो महाराष्ट्र का चुनाव था असेंबली का वो रिपीट हो गया। और अब लोग राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि इसमें कौन सी वोट चोरी हुई है, ये ज़रा बताइए, क्योंकि अब तो बहुत कुछ और भी हो गया और आपने जो है वो सारी की सारी जो वोट चोरी थी वो पकड़ भी ली। उसके बाद भी साहब महायुति को केवल 288 में से 47 प्राप्त हुई है, केवल 47। और उधर अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है वो 126 जीत चुकी है, 130 की ओर अग्रसर है। और इनको दोनों को मिला के ये जो महायुति है यानी कि एनडीए है, उस एनडीए की जो सीटें हैं वो आप समझें 130 इनकी है, 54 यानी 184 और 35 के आसपास जो है वो आपके एनसीपी की यानी अजीत दादा की। तो 220 तो ये इनकी हो गई। और चूँकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है और इसमें जो छोटे कैंडिडेट होते हैं वो भी सफल रहते हैं, तो ये लगभग 20 के आसपास आप देखें कि इनकी जो अदर्स हैं या इंडिपेंडेंट है वो ये 20-25 के आसपास उनकी चल रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको बीएमसी का एक कहा जाएगा कि साहब कि बीएमसी का ये एक पूर्वानुमान है। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा बजट जो है वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। तो ये इसके पूर्व रुझान है। उधर मज़े की बात यह है कि कांग्रेस कह रही है कि देखिए साहब कि ये जो इंडी अलायंस वाला जो गठबंधन है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमारी हैं, 31 सीटें हैं हमारी, तो हम ही सिकंदर है और कोई नहीं है। कि अब ये सिद्ध हो गया कि असली जो ऑपोजिशन है, जो असली विपक्ष है महाराष्ट्र में वो कांग्रेस है। मॉरल विक्ट्री बोलते हैं इसको। और राहुल गांधी जी अब जर्मनी से वापस आ जाओ, आपकी एक और मॉरल विक्ट्री हो गई है और इस मॉरल विक्ट्री को ज़ोर शोर से एंजॉय करो, क्योंकि बाकी तो आप कहीं रहे नहीं हो। अगर वार्ड्स की एग्जांपल ले रहे हैं कि जो वार्ड्स की स्थिति है, तो वार्ड्स की स्थिति तो और भी बुरी है। वार्ड्स की स्थिति यूँ है कि अभी इसमें टोटल जो वार्ड्स हैं वो 6859 है, जिसमें जो मेरे पास समाचार है वो लगभग 1 घंटे पहले का है। उसमें 5049 वार्ड जो है वो डिक्लेयर हो चुके थे, 5049 वार्ड घोषित हो गए थे। उसमें से बीजेपी 3325 यानी आधे से काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट जो टोटल है उसका ही आधा मान लीजिए। शिवसेना के 755 ये वार्ड है, जिनसे वार्ड से इनसे कमेटी बनेगी। एनसीपी यानी अजीत पवार 400 और बाकी में शिवसेना के 170, एनसीपी शरद चंद्र पवार के 148 और आईएनसी के मात्र 125। तो अब इन रिजल्ट्स के बाद में कांग्रेस वाले जो हैं वो मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, उनका यही हाल है। और कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब बोले कैसे? वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी वापस आ जाए विदेश से तो फिर उनसे कुछ पूछा पाछा जाए।
उनको तो किसी चीज़ की चिंता है नहीं, वो तो सारी चीज़ें वेणुगोपाल पर आउटसोर्स कर देते हैं या डेलीगेट कर देते हैं और उसके बाद फिर जो है कहीं चले जाते हैं और मज़े करते हैं। और वहाँ पर जो सोरोस के लोग हैं उनके साथ बैठ के और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, भारत के विरुद्ध वक्तव्य देते हैं, कहते हैं कि साहब की मैन्युफैक्चरिंग भारत की बहुत घट गई है, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि 2014 के बाद से जर्मनी की जो मिलियन यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग है कार की, वो 3.4 से बढ़ के 4.0 हो गई और भारत की उनसे अधिक हो गई। जो कम हुआ करती थी 1.59 या कुछ हुआ करती थी, वो बढ़ के हो गई 6.0। और उसके बाद भी तुर्रा ये है कि हमारे महोदय कह रहे हैं कि भाई भारत जो है वो पीछे हट गया। तो जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है और जनता उसका उत्तर दे रही है, सम्यक उत्तर दे रही है, उचित उत्तर दे रही है। कांग्रेस की जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि बिना हिंदू के भारत में चुनाव नहीं जीता जा सकता, कि जेन जी जो है वो भी उतना ही हिंदू है जितने अन्य हिंदू हैं, जब तक कांग्रेस की ये समझ में नहीं आएगा तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस के लोग भी अचानक प्रियंका में आशा ढूंढने लगे हैं। और प्रियंका में आशा इसलिए ढूंढने लगे हैं कि प्रियंका जो है वो कम से कम एक सभ्य व्यक्ति की तरह तो दिखती हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सा सौम्य है। और बात जो कहती है वो बात तो क्योंकि उसी स्कूल से आ रही होती है, तो बात का जो सार होता है वो तो वही होता है, लेकिन जो कहने का लहजा होता है वो अलग होता है। इसलिए अब इस चुनाव के बाद में ये जो आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसके बाद में चूँकि अब कॉरपोरेशन का चुनाव आने वाला है, मेरे ख्याल से 15 जनवरी या इस तरह का कोई डेट उसकी दे रखी है, तो कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ने जा रही है। कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ेगी और मुसलमानों के वोट ले लेगी। इससे अधिक उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो मुसलमानों के वोट जो है वहाँ पर करीब 10-11-12% है, वो 10-11-12% उसको वोट मिल जाएंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान पूरी तरह से शिवसेना को होगा, क्योंकि शिवसेना का गठबंधन में होने के कारण उसको पिछली बार मुसलमानों के वोट मिल गए थे और उन मुसलमानों के वोट से ही वो उनके गठबंधन में, जो उनका महागठबंधन था, उसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी। यानी उनके 20 MLAs थे 288 में से, कांग्रेस के 15 या 16 ही थे। तो उसके कारण हमारे उबाठा वाले यानी उद्धव बाल साहब ठाकरे वाली जो पार्टी है शिवसेना, SSUBT जिसको बोलते हैं, वो SSUBT अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास कर रही थी। उसी आधार पर तो वो पिछली बार ये भी कह रहे थे कि साहब आप पहले से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करो उद्धव ठाकरे को, वो किसी ने किया नहीं। अब उद्धव ठाकरे जो है वो संजय राउत से अवश्य पूछ रहे होंगे, क्योंकि संजय राउत ने ये भविष्यवाणी की थी कि 19 तारीख को बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। 19 दिसंबर जो निकल गई, 2 दिन पहले निकल गई। आज तो वर्ष का सबसे छोटा दिन है और वर्ष के सबसे छोटे दिन सबसे छोटी सफलता प्राप्त करने में ये लोग सफल हुए। तो ये निश्चित रूप से अब उद्धव जी से पूछा जाएगा, संजय राउत से पूछा जाएगा कि भाई वो 19 तारीख को जो हो रहा था वो 19 को तो नहीं हुआ, 21 को हो गया। 21 को आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपकी कोई औकात नहीं है। 21 को आपने ये सिद्ध कर दिया कि धुरंधर तो देवा भाऊ ही है। और दूसरी बात, और देवा भाऊ को और भी शक्ति मिलने वाली है इसमें, देवेंद्र फडणवीस जी को। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस है वो अपने भी जो घटक दल हैं उनसे भी बहुत अच्छी है। और इसको लेके और तो कुछ हुआ नहीं कांग्रेस से। कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस प्रयास में लग गए हैं कि भैया इनमें फूट डाल दो किसी तरह से, कब इनमें फूट डाल दो कि देखिए अभी से जो है वो बात करने लगे हैं, अभी से अहंकार आ गया है। अरे भाई अहंकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है देवेंद्र फडणवीस को। वो तो सदैव से बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं और बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लैरिटी है
कि धुरंधर तो एक ही है और उस धुरंधर का नाम देवेंद्र फडणवीस है। उसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में कोई धुरंधर नहीं है। कॉरपोरेशन की जीत के बाद इसके ऊपर और ठप्पा लग जाएगा और फिर देवेंद्र फडणवीस की भी एक राष्ट्रीय भूमिका निश्चित होने लगेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।